चलिए अब हम लोग समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का कहने का अर्थ है कि एक देश का, कोई भी देश जैसे ए है, उसका अन्य देशों के साथ जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहने का मतलब है कि अन्य सभी देशों के साथ जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी आर्थिक लेन देन हो रहा है, ठीक, जो भी आर्थिक लेन देन हो रहा है वही क्या है, उसी का व्यवस्थित जो ब्यौरा एक जो दिया जाता है उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP। तो क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश का विभिन्न देशों के साथ, ABC कितने भी देश हो सकते हैं, विभिन्न देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन का ब्यौरा है उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक, यानी भुगतान संतुलन। देखिए यहाँ पे जो है किसी देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। अब जो लेखा जोखा होगा उसमें तो कुछ इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे, तो क्या क्या शामिल होंगे, तो उसमें कंपनियां शामिल हो सकती हैं, व्यक्ति जो हैं शामिल हो सकते हैं, और सरकार द्वारा किया गया लेन देन का विवरण शामिल हो सकता है। तो यानी कि कंपनी 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 हो गया, व्यक्ति हो गए, व्यक्ति, और फिर क्या है, सरकार। सरकार के द्वारा जो भी लेन देन किया जाएगा, आर्थिक लेन देन किया जाएगा, वो सारे क्या चीज़ शामिल होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी भुगतान संतुलन में, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो है भुगतान संतुलन में जो है दो तरह के अकाउंट शामिल होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। देखिए चालू खाता जो है इसके अंतर्गत जो है वस्तुओं, सेवाओं एवं जो है उसका ट्रांसफ़र पेमेंट का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। यहाँ देखिए वस्तुएं हो गए, सेवाएं हो गए, और जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट जो है उनका आयात निर्यात जो है शामिल किया जाता है। देखिए चालू खाता के अंतर्गत यहाँ पे दृश्य मदें हैं और अदृश्य मदें हैं, दो तरह की मदें हैं, शामिल किया जाता है। दृश्य मद में जो है गुड्स हो गए, गुड्स के अंतर्गत कुछ भी जैसे हो गया आपका पेन हो गया, दृश्य मध्य में पेन का आयात निर्यात। फिर हो गया आपका जैसे आपका हो गया लैपटॉप, लैपटॉप का आयात निर्यात, लैपटॉप हो गया। तो ये सब चीज़ आ गए दृश्य मध्य। और अदृश्य में आपका होगा सेवाएं यानी सर्विसेज, सर्विसेज यानी इंजीनियर का सर्विसेज, डॉक्टर जो भी हैं, तो सर्विसेज में ये सब आ गए। फिर आपका देखिए इनकम, इनकम में आप यहाँ पे देखिएगा कि इनकम में है आपका जो जैसे लाभ हो गया, प्रॉफिट, इंटरेस्ट हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट हो गया, लाभांश हो गया। और ट्रांसफ़र में जो है जैसे विदेश से कोई भेजा पैसा यानी ट्रांसफ़र, तो भेजी गई रकम जो है विदेश से। अनुदान कुछ मिला, किसी भी कंट्री से कोई अनुदान मिला आपका, वो अनुदान हो गया। और कोई भी उपहार जो मिला यानी गिफ्ट, गिफ्ट जो मिला उसको शामिल किया जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट में, ठीक। फिर देखिए आप आ जाइए यहाँ पे पूंजी खाता में यानी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए हम लोग क्या शामिल करेंगे, इन्वेस्टमेंट में आपका हो जाएगा FDI, निवेश में देखिए FDI हो गया, FDI हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर हो गया FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ निवेश में शामिल किए जाते हैं। और ऋण, ऋण में हो गया, ऋण में आपका जो है गवर्नमेंट ऋण ले सकती है या फिर कोई यहाँ का इंस्टीट्यूशन जो है आपका ऋण ले सकता है, तो उसमें ऋण शामिल होंगे, ठीक। चलिए अब इसको और हम विस्तृत तरीका समझते हैं, करेंट अकाउंट और
कैपिटल अकाउंट को। ठीक, देखिए अब हम लोग चालू खाता को समझते हैं। देश के चालू खाते में जो है वे सभी लेन देन आते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है। एक पक्षीय हस्तांतरण का है कि जिसको लौटाना नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? लौटाना नहीं पड़ता है, लौटाना नहीं पड़ता, उसी को क्या बोलते हैं? एक पक्षीय हस्तांतरण। अब हम लोग सब देखते हैं कि इसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। ठीक है, क्रेडिट यानी प्लस, जो हमें प्राप्त हुआ उसको प्लस में लिखते हैं, और डेबिट यानी माइनस, जो हम लोग भुगतान किए। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, ये हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकर चलते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं का आयात डेबिट साइड। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जब करेंगे तो हमें क्या होगा? कुछ ना कुछ डॉलर प्राप्त होंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख कर चलेंगे। वस्तुओं और सेवाओं का आयात, तो आयात करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, तो वो हम लोग डेबिट साइड लेकर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, विदेशों में किए गए निवेशों से प्राप्त है, यानी कि कोई कंट्री किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या होगा? उसे इनकम होगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्तियां होंगी, तो वो हम लोग लेकर चलते हैं क्रेडिट साइड। फिर देखिए इधर डेबिट साइड में विदेशियों द्वारा स्वदेश में किए गए निवेश का भुगतान। कोई अदर कंट्री अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उससे जो है उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और वो होगा भुगतान करना होगा, और डेबिट साइड उसका काउंट होगा। विदेशियों द्वारा यात्रा व्यय, अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे यात्रा करता है तो वो कुछ ना कुछ व्यय करेगा और यहाँ के लोग को इनकम होगा, तो वो हम लोग क्या है? यानी कि क्रेडिट साइड यानी प्लस करेंगे। अब विदेशियों द्वारा विदेशों में यात्रा व्यय, यहाँ के लोग अगर फॉरेन में जा कर के और यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ व्यय करेंगे, तो वहाँ के लोगों की प्राप्तियाँ होंगी, और यहाँ के लोगों की यानी स्वदेशी लोगों की क्या होगी? ये डेबिट में जाएगा, यानी कि माइनस, ये माइनस होगा। हस्तांतरण प्राप्तियाँ, हस्तांतरण प्राप्तियाँ जो हैं, जैसे दान हो गया, उपहार हो गया, तो जो प्राप्त होगा, कोई देश अगर हमें, हमारे देश को, जैसे भारत को कोई देश अगर दान देता है, उपहार देता है, तो ये हमारा क्या होगा? क्रेडिट यानी प्लस होगा, क्रेडिट साइड आएगा। और हम जो है, हम विदेशों को जो है जो भी दान देंगे कोई भी कंट्री को, जैसे नेपाल को दान देते हैं, तो ये जो है, और या उपहार देते हैं, तो वो डेबिट साइड यानी माइनस काउंट होगा, डेबिट साइड। ठीक, चलिए अब हम लोग पूंजी खाता को देखते हैं। देखिए, पूंजी लेखा के अंतर्गत जो है देश की वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन आते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं पूंजी खाता के अंतर्गत, जो अल्पावधि और दीर्घावधि यानी लॉन्ग रन या शॉर्ट रन के लिए होता है। यहाँ लॉन्ग रन कहने का मतलब है कि एक वर्ष से ज़्यादा, और शॉर्ट रन कहने का मतलब है यहाँ पे एक वर्ष या एक वर्ष से कम। ठीक, ऋण और निजी तथा सरकारी निवेशों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसमें जो है निजी और सरकारी दोनों शामिल होते हैं पूंजी खाता के अंतर्गत। ठीक, तो पूंजी खाता जो है एक क्या है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए, और निजी और सरकारी निवेश के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो फिर तालिका में दिया हुआ है विदेशियों से जो उधार लेना है, जो विदेशियों से उधार लेंगे
इसको हम लोग क्रेडिट साइड शामिल करेंगे, यानी वो प्राप्तियाँ हैं, ठीक। और विदेशियों को जो उधार देंगे, उधार देना यानी भुगतान करेंगे, वो डेबिट साइड। विदेशियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निवेश, जो भी विदेशी जो है एफडीआई करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको जो है हम लोग क्रेडिट साइड यानी प्राप्तियाँ, ये हुई प्राप्तियाँ। और विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश यानी यहाँ के जो है इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जो है एफडीआई करती है अदर कंट्री में, तो वो क्या हुआ, यानी कि भुगतान हुआ, यानी एक तरह से डेबिट हुआ, ठीक। तो यही था हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेबिट और क्रेडिट। और इसमें जो है हम लोग समझ चुके हैं पूंजी खाता और आपका ये करेंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट को हम लोग देख चुके हैं। तो यही था बीओपी। तो बीओपी कहने का मतलब है कि बीओपी हम उसे कहते हैं जो कि एक देश का अन्य किसी देशों के साथ जो भी वित्तीय लेन देन होता है, जो भी वित्तीय लेन देन का जो है लेखा जोखा, यानी लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। लेखा जोखा क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इक्विलिब्रियम होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, और जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा बैलेंस ही रहता है, ये भी समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो।